हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज इस वीडियो में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई दो कंपनियों के बारे में बात करेंगे। पहली है ट्राइडेंट, 50 रुपए के आसपास शेयर घूम रहा है ये और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। दूसरी है आलोक इंडस्ट्रीज, ट्राइडेंट से आधी कीमत पर ये मिल रहा है, 24 रुपए के आसपास का प्राइस है। फंडामेंटली धीरे धीरे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भैया सपोर्ट है इनको। दोनों ही कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और अगेन ये भी चर्चा करेंगे कि भैया मौका है तो कहां पर है खरीदारी का। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ट्राइडेंट से। 51 रुपीज का शेयर है ये और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 15% की गिरावट है। 62 रुपीज से लगातार टूट रहा है। एक दिन की अगर तेजी आती भी है वापस टूटता है, वापस एक दिन की तेजी वापस टूटता है, वापस तेजी वापस टूटता है ये। तो अभी भी कह सकते हैं कि एक डिसाइसिव ग्रोथ नहीं आया, मतलब तेजी नहीं आई है, लेकिन एक साल में 265% का ग्रोथ है। 13 रुपए का शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 68 रुपए से टूटकर नीचे आया है ट्राइडेंट का शेयर। देखो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पोटेंशियल जरूर है इस कंपनी में कि और ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन जहां तक बात करें शॉर्ट टर्म की, मेरे हिसाब से खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए। लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, मैं ये मानता हूं कि अगर शेयर आपको 45 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके ज्यादा बनेंगे। 45 रुपीज का लेवल मुझे खरीदारी के लिए इनिशियली पसंद आता है, क्योंकि एक सपोर्ट वहां पे नजर आता है। वहां से पहले भी बाउंस बैक दिखाया था और मुझे लगता है कि आगे भी वहां से बाउंस बैक दिखा सकता है अगर ये सिचुएशन, ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये अगर थोड़ी और खराब होती है। देखो मार्केट में अभी भी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेगा, ठीक है, एक साल का लिए, लेकिन मैं अगर आप 5 साल का होराइजन लेके चलो तो डेफिनेटली यार ग्रोथ है, मार्केट में ग्रोथ बनी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म डेफिनेटली ये जो रशिया और यूक्रेन का मामला है थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन ऐसे में ही आपको बढ़िया मौके मिलेंगे खरीदारी के भी। ट्राइडेंट अगर हम देखें तो पैनी स्टॉक हुआ करता था, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मेरी तब से यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन है, जब से ये 4 से 5 रुपए का शेयर हुआ करता था। अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी है, बढ़िया तेजी दिखाई है। लार्ज कैप शेयर है, 26,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 51 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स इसके देखने को मिल रहे हैं। ट्राइडेंट में प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है, 2.48 एफआई, 0.02 म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रहा है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। 36% का डिविडेंड 2 बार पे कर चुका है। पिछले साल इन्होंने तकरीबन 72 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया है ट्राइडेंट ने। मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की रिकमेंडेशन है और 73 का टारगेट नजर आ रहा है उनकी तरफ से। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 5% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, बने रहो। मेरी सलाह बेचने की नहीं है, मैं कहूंगा खरीदारी करी है तो बने रहिए यहां पर। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो मुझे लगता है कि 50 रुपए के नीचे अगर ये जाएगा तो वहां पर मौके, मतलब एक्चुअली जो अच्छा मौका है वो 45 रुपए के आसपास हो सकता है। ट्राइडेंट के बारे में अगर हम देखें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट, इनके कोई ज्यादा बढ़े नहीं है 2021 फाइनेंशियल ईयर तक, लेकिन अब इनके रेवेन्यू बहुत तेजी से इंक्रीज होने वाले हैं। रीजन ये है कि अब कंपनी 2000 मतलब अभी लास्ट क्वार्टर में दिसंबर में 1980 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कमाया है। तो एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी 7,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमा सकती है और प्रॉफिट जो अब तक इनके 300 करोड़ तक अटके हुए थे अब वो 800 करोड़ तक देखने को मिल सकते हैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है। खरीदारी का सही मौका है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन और रेड फ्लैग भी है, एएसएम लिस्ट में है शेयर। 83 का पी रेशियो है और 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगेन मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन जरूर है, बेचने की सलाह मेरी बिल्कुल भी नहीं है यहां पर, लेकिन बाइंग की रिकमेंडेशन 50 रुपए के नीचे अगर शेयर जाता है तो वहां पर आप एक बार सोच सकते हो और 45 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, वहां पर थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हो। तो ट्राइडेंट कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कंपनी साबित हो सकती है, लेकिन ये जो इश्यू चल रहा है रशिया और यूक्रेन का,
ये मार्केट को अगर थोड़ा सा परेशान करेगा और यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन और एक्सपेक्टेड है, अभी भी ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन हो चुका है शायद, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और अगर टूटता है तो नीचे की तरफ खरीदारी के मौके भी आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज, 24 रुपए का शेयर है। देखो, आलोक इंडस्ट्रीज को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। कई बार मैंने खरीदा है, कई बार मैंने बेचा है। एक साल में आलोक इंडस्ट्रीज का अगर आप चार्ट देखोगे तो सिर्फ 10% का ग्रोथ है। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा कही है आलोक इंडस्ट्रीज में कि खरीदने के मौके होंगे 20 से लेकर 22 रुपए के बीच में, ठीक है, और 27 से ऊपर निकले बेचो और भाग जाओ इसको। और मैंने पिछले साल कई बार बेचा है यहाँ पर, जब भी नीचे गया था, जब भी 22 रुपए के नीचे गया है मैंने खरीदा है, और जब भी 27 से ऊपर गया है मैं बेच के भाग चुका हूँ यहाँ से। फिर दोबारा जब नीचे आया दोबारा मेरी बाइंग हुई है, दोबारा जब ऊपर की तरफ गया दोबारा मैंने बेचने की कोशिश करी है। तो ये सारी चीज़ें मैं कम से कम कई बार कर चुका हूँ यहाँ पर, और अभी भी मेरी सेम स्ट्रेटजी। अभी मैं नहीं खरीद रहा हूँ, ठीक है, आलोक इंडस्ट्रीज को। हालांकि जब भी 29.95 था तब मैंने ज़रूर कोशिश करी थी, लेकिन बाद में मैंने खरीदा नहीं था इसको। लेकिन अब मैं अगर ये मुझे 22 रुपए के नीचे मिलेगा तब मुझे लगता है कि हाँ, अब तब खरीदारी के मौके बन सकते हैं। तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आलोक इंडस्ट्रीज में, अभी मैं खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर 22 रुपए के नीचे मिलेगा तब मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। अभी मैं बिल्कुल भी एंट्री नहीं लूंगा। आलोक इंडस्ट्रीज मेरा सिंपल थॉट प्रोसेस है अभी के लिए, 20 से 22 में खरीदो, 27 के ऊपर जाए बेचो और निकल लो यहाँ से। ये चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन तब तक जब तक कंपनी लगातार 1-2 क्वार्टर तक अच्छा रिजल्ट्स नहीं दिखाती है। आलोक इंडस्ट्रीज की मैं बात करूँ तो भैया दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत शानदार थे इनके, क्योंकि कंपनी को सिर्फ 9 लाख का लॉस हुआ था, सिर्फ 9 लाख, जो ना के बराबर है उनके लिए। इससे पहले कंपनी 80 करोड़, 85 करोड़, 100 करोड़ तक का क्वार्टरली लॉस कर चुकी है। और दूसरी सबसे अच्छी बात, कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में 2130 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कमाया है, जो पिछले साल 1213 करोड़ था, ऑलमोस्ट डबल हो गया, ये आप कह सकते हो। तो कंपनी, अच्छी बात है कि इनके रेवेन्यू जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, और जो लॉस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले मार्च क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। अगर प्रॉफिट दिखाएगी बहुत अच्छी बात है, अगर उसके बाद जून क्वार्टर में भी ये कंपनी अगर प्रॉफिट दिखाती है तब मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकता हूं। अभी के लिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए ही यहाँ पर प्ले करूंगा। 20-22 में खरीदो, 27 के ऊपर बेचो और भाग जाओ यहाँ से। यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में देखें तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, और पी रेशियो 2 का ही यहाँ पर नजर आया है। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, तो बने रहो यहाँ पर। अगेन इस लेवल पर ना मेरी बेचने की सलाह है ना मेरी खरीदारी करने की सलाह है, ठीक है, तो उस चीज को भी याद रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेच दो 22 के नीचे आए तब खरीदना। बेचने का मौका 27 रुपए पर था, अगर आपने वो गवा दिया है तब बैठे रहो यहाँ पर। आलोक इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू टूट रहे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, क्योंकि कंपनी अब क्वार्टरली 2000 करोड़ का रेवेन्यू कमा रही है। तो रेवेन्यू इनके एक झटके में बढ़ने वाले हैं। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, अभी तक कंपनी लॉस में थी, लेकिन मुझे लगता है कि 2022 के में भी कंपनी लॉस में रहेगी, फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं, क्योंकि तीनों क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिखाया है, लेकिन 23 में कंपनी अच्छी शुरुआत कर सकती है। तो आलोक इंडस्ट्रीज और ट्राइडेंट दोनों ही कंपनी मुझे पसंद है, लेकिन इश्यू होता है प्राइस का। मैं महंगा खरीदने की कोशिश नहीं करूंगा, सस्ता मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं दोनों को। तो वो चीज़ है। ट्राइडेंट को हालांकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, और आलोक को मैं शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करता हूँ, नीचे खरीदता हूँ, ऊपर बेच के निकल जाता हूँ यहाँ से। आलोक अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा 1-2 क्वार्टर में तो डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है। तो कंपनी वाइज अगर मैं देखूँ तो फंडामेंटली अभी के लिए ट्राइडेंट स्ट्रांग है, लेकिन आलोक भी धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है उसको अच्छे से इंप्रूव कर रहा है, बढ़ा रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं आपको फ्यूचर में, तो इस पर भी नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज और ट्राइडेंट लिमिटेड दोनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।